पानी तो जैसा ही बरसता है। क्या कहा? मेघ का पानी तो एक जैसा ही बरसता है, लेकिन वो मेघ का पानी जिस जिस वृक्ष में जाता है, जहाँ जहाँ जाता है, उस वृक्ष का रंग या रस उसमें भर जाता है। जैसे नीम के वृक्ष में जाए तो वही पानी कड़वा हो जाता है, आम के वृक्ष में जाए तो आम के माध्यम से वो मीठा हो जाता है, और आंवले के वृक्ष में जाए तो आंवले के माध्यम से वो कषायला हो जाता है। वही पानी मिर्च के इसमें जाए तो तीखा भी बन जाता है, और गन्ने में जाए तो गन्ना मीठा होने लग जाता है। कहना मुझे इतना ही है कि पानी तो एक ही था, मेघ से बरसा हुआ पानी। ऐसा कोई मीठा पानी, खट्टा पानी, कड़वा पानी, कषायला पानी, तीखा पानी, ऐसा तो नहीं था। पानी तो एक ही था, लेकिन उसका प्रयोग जिस प्रकार से हुआ, उस प्रकार से उसका परिणमन दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार जिनवानी तो एक ही है, महावीर एक है, जिनवानी एक है, उसकी कथनी भी एक ही होनी चाहिए। जब एक है तो अनेक अनेक विचारधाराएं कैसे, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और इसका मतलब हर किसी ने अपने हिसाब से इस जिनवानी को तोड़ मरोड़ दिया है। जब चाहो उसका सहारा लिया और जब चाहो उसको तोड़ दिया है। मुझे तो वैसे दृष्टांत और उदाहरण में ज्यादा दृष्टांत और सिद्धांत ज्यादा सटीक बैठते नहीं है, बट मुझे यहाँ पर यह कहना है कि जो जीव जिनागम का जैसा प्रयोग करता है उसको वैसा फल मिलता है। उसने यथार्थ दृष्टि करी तो उसको यथार्थ फल मिलेगा, यथार्थ दृष्टि नहीं करता है तो यथार्थ फल नहीं मिलेगा। और सुनिए, यथार्थ दृष्टि के साथ साथ यथार्थ ज्ञान भी आता है और यथार्थ पुरुषार्थ अर्थात चारित्र भी होता है। ऐसा होता ही नहीं है कि पुरुषार्थ अर्थात चारित्र नहीं हो, होना ही चाहिए। हमको नहीं दिखाई दे रहा है, ये अलग बात, लेकिन मोक्ष मार्ग के अनुकूल वो पुरुषार्थ उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। जिनवानी को पढ़ने का जो तरीका है, जिनवानी हमको जो दृष्टि दे रही है उसी दृष्टि से देखना है। अगर हम अपनी दृष्टि से देखेंगे तो फिर हमको तकलीफ होगी, अर्थात हम वो बात हजम नहीं कर पाएंगे। एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण देखो, एक पुरुष है, एक 45-50 इयर्स एज का होगा, और एक 15 साल की लड़की है। वो पुरुष निरंतर उस लड़की को देख रहा है, घूर रहा है। मेरा प्रश्न है, वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है? प्रश्न है आप सबसे। वो पुरुष उस लड़की को निरंतर देख रहा है, वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है? प्रश्न है। उसके भाव जाने बिना नहीं समझ। हाँ, भाव मतलब दृष्टि शब्द एक महत्वपूर्ण। उसकी दृष्टि कौन सी है? वो पिता की दृष्टि से देख रहा है, या एक कोच की दृष्टि से देख रहा है, एक शिक्षक की दृष्टि से देख रहा है, या एक विषय भोगी की दृष्टि से देख रहा है? कैसे देख रहा है? हमको दृष्टि की पता होनी चाहिए। देखो, एक कंपटीशन हुई थी, मैंने सुना है ये, उसमें प्रश्न पूछा गया, एक नग्न स्त्री तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम क्या करोगे? प्रश्न ये पूछा गया, एक नग्न स्त्री तुम्हारे सामने खड़ी है, मतलब एक फीमेल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ऐसा आया था। तो जो उत्तर दे रहा था उसने क्या कहा कि मैं उस छोटी सी गुड़िया को गोद में लूंगा और उसको बहुत पुचकारूंगा। समझ में आया? एकदम से अपना दृष्टिकोण बदल जाता है कि नहीं? बताया गया बस एक पर्टिकुलर बात है, लेकिन उसको देखने के नजरिए बहुत सारे हो सकते। तो सच्चा नजरिया कौन सा रखना है, ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है क्या?
परिस्थितियां क्या है वो ज्यादा मायने नहीं रखती है। अगेन जिनवाणी हमको जो दृष्टि दे रही है उसी दृष्टि से देखना है। अगर हम अपनी दृष्टि से देखेंगे तो हो सकता है कि हमारा कषाय जनित प्रयोजन सध सकता है, लेकिन आत्मार्थ जनित प्रयोजन नहीं सधेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए जैसी दृष्टि प्रदान की जा रही है उसी दृष्टि से देखना हमारा कर्तव्य बनता है। और कर्तव्य इस तरह का है, यह अभ्यास साधारण अभ्यास नहीं है, क्योंकि इस अभ्यास में आगे बढ़कर भी बहुत से जीव भटक गए हैं। तो इसलिए हमको भ्रम नहीं पालना है कि हम तो अपना काम कर देंगे, हम तो अपना काम कर देंगे, ऐसा भ्रम नहीं पालना। क्योंकि अच्छे 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 स्वाध्यायी भी इसमें बह गए हैं, अपना काम नहीं कर पाए, थोड़ी सी प्रतिकूलता आ गई और हट गए। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या करना, जागृति का समय है। जैसी दृष्टि बताई जा रही है, पहले तो आत्मा को समझ रहा हूं, इस दृष्टि से जिनागम का अभ्यास करना। ओके, मेरा आत्मा मुझे ढूंढना है, मेरा आत्मा। कोई सिचुएशन आ गई, सिचुएशन में ये राग द्वेष मैं करता हूं क्या, विचार करना। इन राग द्वेष का फल क्या, विचार करना। ये राग द्वेष करने योग्य है क्या, विचार करना। इन राग द्वेष से मैं सुखी होने वाला हूं क्या, विचार करना। अगर उसका उत्तर जिनागम के कहे अनुसार हो रहा है कि मैं दुखी होऊंगा, तो फिर तुम क्यों प्रवृत्ति कर रहे हो? प्रश्न बहुत सरल है। और यदि नहीं मुझे प्रवृत्ति करनी ही है, तो तुम जिनागम की नहीं सुन रहे हो। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात तुम्हारी जितनी भी प्रवृत्ति हुई है वो दिखावटी थी। वो समय साधने के लिए या अपना कार्य साधने के लिए तुमने एक समझौता किया था जो कि योग्य नहीं है। इसलिए एक प्रॉपर विजन, एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कि मुझे क्या करना है, ये मनुष्य को मुझे क्यों प्राप्त हुआ है, ये हमको प्रश्न पूछना ही चाहिए। कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया, चेतन को मिला नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। समझ में आ रहा है क्या? ये नरभव मिला तो बेहोश हो गया है, अचेत। उसको खाली कोई याद करे, उसको इमीडिएटली मिलना है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए कि राग अपने आप जोर मारता है। जितना अभ्यास किया है वो अभ्यास कार्यकारी नहीं हुआ। अभ्यास तब कार्यकारी होगा जब हमको राग के प्रसंग खड़े होंगे और हम उन रागों से अलिप्त स्वयं अपने को भगवान आत्मा देखने की ताकत रखते होंगे। क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता, सच्ची स्वाधीनता इसी मार्ग से आने वाली है। राग का मार्ग ये पतन का मार्ग है। समझ में आ रहा है? I was walking by the woods and I came across a junction. There were two roads ahead. One road was many of the people were walking on the same road, and on the other road there was hardly anybody, and I couldn't even see the road properly. समझ में आ रहा है क्या? And I opted the one which was not opted by many people, and that is why today the difference is that I am here and they are there. समझ में आ रहा है क्या? मैं आज इस ऊंचे मुकाम पर क्यों पहुंचा हूं? क्योंकि इस रास्ते पर कोई चला नहीं था। समझ में? मैंने ऐसे रास्ते का चयन किया जो पुरुषार्थी जीव ही करते हैं। कुछ नवीन करने की जिसमें धमक है, धगज है, वही करेगा। जिसको सुखी होने की इच्छा है वही करेगा। और सुनो, सुख मतलब विषय सुख नहीं, सुख मतलब अनाकुलता लक्षण वाला सुख। समझ में आ रहा है? मुझे सच्चा सुख चाहिए, दिखावटी बनावटी सुख नहीं चाहिए, टेम्पररी सुख नहीं चाहिए। मुझे परमानेंट सुख की तलाश है। आज तक बहुत संयोग जनित सुख मुझे प्राप्त हुआ है और ऐसे सुख से मेरा पेट हजम नहीं हुआ या पेट भरा नहीं है। अब मुझे इस सुख से मेरा मन भर आ गया है।
अब मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। ऐसी दृष्टि जिसकी हो गई है वो परमार्थ सुख के पीछे ही लगता है और निरंतर अब अपने हर क्रिया में अपने आत्मा को ढूंढने लगता है। एक बार एक विद्वान, सुमत जी है उनका नाम, वे बड़े पंडित जी अर्थात रविंद्र जी को मिलने गए थे। तब वे जॉब करते थे। तो रविंद्र जी ने उनको पूछा कैसे चल रहा है स्वाध्याय। तो इन्होंने कहा साहब बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, घर की जिम्मेदारियां है, थोड़ी पढ़ाने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, जाने आने में समय जाता है, तो खास स्वाध्याय नहीं हो रहा है। पंडित जी ने कहा हम उस स्वाध्याय की बात नहीं कर रहे। तुम प्रत्येक समय में अपने को आत्मरूप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? अर्थात कोई भी प्रसंग हो ना, हर प्रसंग में तुम्हें अपना आत्मा दिखाई दे रहा है या ज्ञेय दिखाई दे रहा है। यदि तुम ज्ञेय निष्ठ हो तो तुम परावलंबी हो, और यदि तुम ज्ञान निष्ठ हो तो तुम स्वावलंबी हो। अर्थात इतना तो करना ही चाहिए। फिर आत्मा में रमनता होगी नहीं होगी वो आगे की बात, बट प्राइमा फेसिया प्राथमिक भूमिका में तुम्हें स्व और पर में ऐसा भेद डालने का अभ्यास तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये स्वाध्याय है साहब। स्वाध्याय किसको कहा? हर प्रसंग में तुम दिन भर कितना पढ़ते हो इसको वैल्यू नहीं है, तुम दिन में कितना योग्य चिंतन करते हो इसको वैल्यू है। तुम्हें कोई प्रतिकूलता आ जाए तो तुम कितनी दवाइयां आदि लेते हो इससे मतलब नहीं है। तुम दवाई लेते समय में भी आत्मा कैसे ध्यान रहे हो इससे मतलब है। समझ में आ रहा है क्या? दवाइयां कदाचित तुम लोगे भी, लेकिन उसमें खेत बुद्धि कितनी है, अपने को आत्मरूप देख रहे हो क्या, ये महत्वपूर्ण बात है। और जब आत्मरूप देखोगे तो अपने आप योग्य पुरुषार्थ ही जोर मारता है, गलत पुरुषार्थ जोर नहीं मारता। हाँ जी, तो बात अपनी 236वीं गाथा की चल रही है। कह रहे हैं जिसके पास आगम अभ्यास नहीं है उसका तत्व श्रद्धान संभव नहीं। जिसका आगम अभ्यास और तत्व श्रद्धान कहता हो, जिसका आगम अभ्यास हो भी गया, अगर वो यथार्थ अभ्यास नहीं करे तो तत्व श्रद्धान कर नहीं सकता, क्योंकि दृष्टि ही नहीं है उसके पास में। मान लो आगम अभ्यास भी है, तत्व श्रद्धान है, लेकिन यथार्थ प्रयास नहीं कर रहा है तो असंयमी ही बना रहेगा। और जो असंयमी है वो श्रमण नहीं हो सकता, श्रमण नहीं है वो एकाग्र नहीं हो सकता, और जो एकाग्र नहीं है वो मोक्ष को जा नहीं सकता। समझ में आ रही है क्या बातें? ये सब लिंक है एक। और जिसको अपने गंतव्य पे दृष्टि है, अपने ध्येय की ओर दृष्टि है, वो विचलित नहीं होता है। अनेक प्रसंग आएंगे जो बहकाएंगे अपने को, लेकिन वो विचलित नहीं होता है। वो निरंतर सुख की तलाश में आगे बढ़ रहा है। उसको विषयों में, भोगों में, संयोगों में सुख दिखता ही नहीं है। और जिसको विषयों में, भोगों में सुख दिखता है वो आत्मा में सुख देख ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अपने मनुष्य भाव को उसने बहुत छोटा देख लिया। उसने मात्र अपने परिकर जितना ही देख लिया है, उसके ऊपर वो देखने के लिए समर्थ नहीं है, ना उसके पास वो दृष्टि है। कैसे उठ सकता है वो आगे? चलिए, एक बहुत अच्छा वचन सुन रहा था कल। यदि शास्त्र पढ़कर विषयों की रुचि बढ़ी, कषाय बढ़े, मिथ्यात्व का अधिक पोषण हुआ तो भगवान की वाणी का दुरुपयोग हो रहा है। अज्ञानी जीव क्या करता है मालूम है इसमें? अब मैं शास्त्र अभ्यास नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है क्या? वो कर क्या रहा है? हमने तुम्हें साइड इफेक्ट हुआ ये बताया, लेकिन अज्ञानी जीव क्या करता है? अब बोल रहा अब तो हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, हम अभ्यास नहीं करेंगे, हम उपवास नहीं करेंगे, व्रत आदि नहीं पालेंगे, हम नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे भी मरना है वैसे भी मरना है, तो फिर हम नहीं करेंगे। अरे नहीं करेगा तो सुधरने के अवसर ही नहीं होंगे। ये थोड़े बहुत कर रहा है तो उसमें कदाचित
तुम्हारी योग्यता ठीक होगी और कदाचित तुम ऐसा पुरुषार्थ कर बैठो तो तुम्हें विषय भोग अच्छे नहीं लगेंगे और आत्मा अच्छा लगने लग जाएगा। लेकिन जब भी होगा तुम ये आगम अभ्यास और तत्व विचार करते करते ही होगा। आगम अभ्यास और तत्व विचार से परे तुम्हें ऐसे अवसर आना संभव नहीं है। देखो, मुसलमान भी है और ये सच्ची बात है, 415 गाथाएं समयसार कंठस्थ है। उनका अर्थ पूछो तो अर्थ भी बता देता है, प्रवचन भी अच्छे कर देता है। 6वीं गाथा समयसार, न विहोदी पमत्तो न अपमत्तो जानवो दुजो भावो, शुद्धो की बात है। न विहोदी अपमत्तो न पमत्तो जानगो दुजो भावो एवं बनन्ति शुद्धो अप्पा जो सोचेव। अरे जैसा है वैसा ये, वो एवं बनन्ति शुद्धो, ऐसा कहकर हम इसको शुद्ध देख रहे हैं। वो ना प्रमत्त हुआ है ना अप्रमत्त हुआ है, ऐसा शुद्ध मुझे देखना है, ऐसा कह रहे हैं। और उसके ऊपर पूरी मतलब वस्तु स्वरूप दिखा रहा है वो व्यक्ति। आश्चर्य, लेकिन आत्मभान से जीरो है। उसको पूछा स्वाध्याय के बाद में, तुम किसको ज्यादा वैल्यू करते हो? कहते अल्लाह। हमारे लिए तो वही ग्रेट है। तो ये क्या था? ये खाली अभ्यास था। अब जैसा उस व्यक्ति ने जैसा अभ्यास किया है, कदाचित ऐसा ही अभ्यास तुम्हारा चल रहा है क्या? विचार करना। और अगर ऐसा चल रहा है तो तुम्हें फल क्या मिलने वाला है? तुम भी मिथ्यात्व से प्रेरित हो और तुम मिथ्यात्व ही का पोषण करते रहोगे। तुम्हारी संसार की परिपाटी का अंत नहीं आएगा। इसलिए वाक चातुर्य, बहुत अच्छा पंडिताई, इससे काम नहीं होता। वस्तु स्वरूप की समझ और स्वपर का भेद करने की जिसके पास वो कला है, वो जो दृष्टि है, जो प्रयास कर रहा है, पर पदार्थ अपने लिए अकिंचित कर है, पर पदार्थ मुझे सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है, मैं सच्चे वस्तु स्वरूप के पीछे ही भाग रहा हूं और मुझे वस्तु स्वरूप की प्राप्ति करनी है, इस धगज के साथ में जो आगे बढ़ा है उसी को प्राप्ति होती है। और एक बहुत अच्छा एक अमेरिकन कवि था, उसका कोट मैंने लिखा है, वो एक कोट समझाता हूं, बहुत अच्छा लगा मुझे। देखो, इच्छा कुछ नहीं बदलती, अर्थात मात्र इच्छा होने से तुम्हारा काम नहीं होगा। और मुझे सुखी होना है, सुखी होना है, ये इच्छा करने से काम नहीं होता है, ये कह रहे हैं। ठीक है। दूसरा, फिर निर्णय कुछ बदल सकता है। हाँ, निर्णय हो जाए तो कदाचित उसमें थोड़ा सा एक दिशा परिवर्तन होता है, तो तुम अपने आप जिनके माध्यम से तुम्हें सुख नहीं होता है उन विषयों को छोड़ना चालू कर देते। तो ये निर्णय का ताकत है। और लास्ट पॉइंट, लेकिन संकल्प जब होता है ना, उस समय सब कुछ बदल जाता है। अर्थात इसको अब कोई प्रभावित करने में समर्थ नहीं होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, लौकिक एग्जाम्पल। मान लो किसी को डॉक्टर बनना है, अब मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। काम होगा? नहीं, इच्छा करने से काम नहीं होता। पॉइंट नंबर 1। ओके, निर्णय करने लग गया, अरे मुझे डॉक्टर ही बनना है, अन्य कुछ नहीं। ओके, अब क्या हो गया? ये निर्णय किया, तो निर्णय के योग्य उसने फिर जो साइंस फील्ड है उसको एडमिशन ली, फिर उसके योग्य वो बायोलॉजी की स्ट्रीम में अभ्यास करने लग गया और योग्य अभ्यास कर रहा है। अब डॉक्टर बनने के लिए इतने मार्क्स चाहिए ही चाहिए, तो संकल्प चित्त हुआ, तो अब वो पूरी धगज से एकाग्र होकर अपने फोकस कर रहा है स्वयं को। तो ये क्या हो गया? संकल्प चित्त। एट एनी कॉस्ट मुझे वो नीट की एग्जाम जो कुछ होगी उसको क्रैक करना ही करना है और इतने मार्क्स चाहिए ही चाहिए। अब जिसको ये संकल्प हो गया है वो कैसा प्रयास करता होगा? दिन रात वो एक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उसको बाकी सुध बुध है क्या? खाना पीना, उठना बैठना, संयोग परिकर कुछ है क्या? नहीं, उसको एकमात्र अपना ध्येय दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार जो सुखार्थी है, जो आत्मार्थी है, उसको फिर परिकर दिखाई नहीं देता है। नहीं, मुझे सुखी होना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे एक दिन जाना ही जाना है, सुखी होना है,
सबका वही ध्येय है, सबका कहकर अपने को उस सब में शामिल कर देता है, लेकिन इसको अंतरंग में जाकर देखो तो इसको बिल्कुल भी रुचि नहीं है। अभी पूरी रुचि इसको विषयों की, भोगों की पड़ी है। कैसे काम हो सकता है? तो निर्णय करने के लिए क्या करता है, फिर चरणान्योग के अनुसार जितना भी परिकर है, परिकर को सीमित करना चालू करता है। उनको उनमें जाने की चेष्टा ही नहीं करता है। जितना हुआ है उसमें ही वो संतुष्ट होता है। निरंतर अपना आत्मा आराधना के लिए वो चिंतन करता है कि मैं कैसे साधू, अपने आगम अभ्यास आदि के माध्यम से वो इन विषयों में ज्यादा प्रवृत्ति करता है। खान पान में विवेक रखता है, ये सब उसका चालू हो जाता है। और सच्चा संकल्प हो गया तो खान पान का भी निषेध होता है, संयोगों का भी निषेध होता है, और आगे चलकर उसके कषाय भाव के ऊपर भी उसकी दृष्टि जाती है। कषायों को भी वो नियंत्रित करना सीख लेता है, क्योंकि वो जानता है मेरी वस्तु है वो कषायवान नहीं, और जो कषाय है सो मेरी वस्तु हो नहीं सकती। ऐसा उसका संकल्प उसको आगे लेके जाता है, और जहां पर संकल्प हो गया वो नियम से मोक्ष मार्ग में बैठ गया है। ओके, एटलीस्ट प्राथमिक भूमिका में हम इच्छा करके निर्णय में तो आ जाए, ये सही ये गलत इतना तो निर्णय करें। इनमें जाने से मेरा लाभ होने वाला नहीं, यहाँ ये कार्य करने से मेरा लाभ हो सकता है, इतना तो एक सेट करो। ये नहीं कर सकते हम तो फिर हमने कुछ भी नहीं किया है। आइए थोड़ा सा गाथा का पाठ करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। 143 आगम पुवादिट्ठी न भवदी जस्सेह संजमो तस्स नत्थिदि भणदि सुत्तम असंजदो होदिकिध समणो। जिनागम अनुसार जिनकी दृष्टि न वे असंयमी, व्यह जिनागम का कथन है वे श्रमण कैसे हो सके। हमने ये पैराग्राफ पढ़ा था, फास्ट ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा और फिर आगे बढ़ना है। जो जीव स्याद्वादमयी, अब आप एक एक पॉइंट के ऊपर अपन ने जितना स्ट्रेस किया था, स्याद्वाद का अर्थ 1, आगम ज्ञान पूर्वक 2, होने वाली तत्वा श्रद्धान लक्षण वाली दृष्टि। अब तत्वा श्रद्धान वाली दृष्टि मतलब क्या, तत्वा श्रद्धान दृष्टि मतलब क्या, कौन बताएगा? वैसे मैंने कल खोला नहीं था ये बात। तत्वा श्रद्धान दृष्टि मतलब क्या? हमारी माताजी ने कहा कि स्व पर भेद विज्ञान की दृष्टि मतलब क्या? उत्तर तो सही है, हाँ, लेकिन स्व पर भेद विज्ञान की दृष्टि मतलब क्या, यही तो मुझे चाहिए। कैसा अभ्यास करेंगे? खुद का आत्मा, निज आत्मा छोड़ के बाकी सब दुनिया की। अरे तो तरट करो मत। हाँ, ज्ञान स्वामी, ओके। आगम चक्षु, वेरी गुड। आगम चक्षु मतलब क्या, यही तो चाहिए मुझे, वेरी गुड, आगे बढ़ो। आप एकदम आगे गए। देखो देखो, जहां पर आगम चक्षु आया तो आगम ने बताया ना कि ये तुम्हारे ज्ञान दर्पण पर झलका है। 1, ये गे तुम्हारे ज्ञान में प्रवेश नहीं कर गया। 2, तो करना क्या, तुम्हें इसमें ज्ञान देखना है, तुम्हें गे नहीं देखना है। गे को ओझल कर कर ज्ञान देखोगे तो ज्ञान जब दिखेगा तुम्हें आत्मा दिखाई देगा। तो आत्मा दिखाई दिया तो अपने आप पर पदार्थ अपने में आया नहीं है, पर पदार्थ ने मुझे प्रवेश किया नहीं है, पर पदार्थ ने मुझे सुखी किया नहीं, दुखी किया नहीं। ये निर्णय करने की तुम्हारी क्षमता बढ़ेगी, और इसी को कह रहे हैं तत्व श्रद्धान लक्षण वाली दृष्टि। समझ में आ रहा है क्या? ये विकल्पात्मक स्तर पर चल रही है दृष्टि, चलने दो, लेकिन ऐसी दृष्टि होनी जरूरी है। आगम अभ्यास के माध्यम से ही मैंने जाना ना कि ये ज्ञान में झलक रहा है। आगम अभ्यास के माध्यम से ही जाना ना कि ये गे अंदर नहीं आया, गे बाहर है।
आगम अभ्यास से ही जाना है ना, इस ज्ञ ने मुझे कुछ भी सुखी या दुखी किया नहीं है। मैं जो कुछ सुखी दुखी हुआ हूं अपने स्वभाव के आश्रय अनाश्रय से हुआ हूं। समझ में आ रहा है क्या? यदि आश्रय यथार्थ किया है तो सुखी होऊंगा, और यदि आश्रय नहीं किया है, कम किया है, गलत किया है तो दुखी हो रहा हूं। तो ये एकदम नेचुरल स्वीकार हो रही है इसको बात कि भाई ये गलती हो रही है मेरी, ये एनालिसिस चल रही है। देखो, ये मत देखो कि हम असफल हुए, ये मत देखो कि हम असफल हुए, मैंने प्रयास तो किया, इसकी ओर दृष्टि रखो। हमने एटलीस्ट इतना तो निर्णय किया कि नहीं किया, ये निर्णय करना जरूरी है। नहीं मैं सफल ही नहीं होऊंगा, बहुत मुश्किल है आत्मानुभव, ये गया काम से, ये काम ही नहीं कर पाएगा, ये आत्मानुभव तो 3 काल में नहीं करेगा। इस दृष्टि से जिसको विश्वास है कि निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा, ऐसी जिसको स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, कॉन्फिडेंस है, वही जीव आगे बढ़ सकता है। नहीं मैं फेल हो गया तो, मैं भटक गया तो, फिर ये जीव आगे नहीं बढ़ सकता। इसको वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं, ना इसको आत्मानुभव करना है, ना इसको मोक्ष अच्छा लग रहा है। इसको आत्मा अगर अच्छा लगता तो ऐसी बातें होती ही नहीं ना। देखो, एक व्यापारी है, व्यापारी व्यापार कर रहा है, और कहो तो आज बाजार का दिन है, आज धंधा जोरदार हो रहा है, उसको रिलीफ भी नहीं हो रही है कोई, वो भोजन के लिए भी जा नहीं पा रहा है, लेकिन उसको भोजन नहीं कर रहा है तो उसको खेद नहीं है, उसको व्यापार हो रहा है, उसमें आनंद है। क्यों है? क्योंकि रुचि है उस व्यापार में, उस धन में, पैसे में रुचि है। उसी प्रकार जिस आत्मार्थी को आत्म भाव में आत्मा झलक रहा है, ऐसे जानने में रुचि आ रही है, उसको बाहरी कितने भी गे होंगे और कितने ही लुभावने होंगे, सारी दुनिया उस गेयों में आसक्त होगी, होती होगी, उसमें प्रवृत्ति होती होगी, लेकिन ये उससे प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि इसको मालूम है यही मेरा सुख है। समझ में आ रहा है? तो अपने आप वो अलिप्त करना सीख रहा है, ऐसा ही वो व्यापार कर रहा है। तो तत्व ज्ञान की दृष्टि, तत्व श्रद्धान की दृष्टि का अर्थ ये है कि अपने में अपनत्व स्थापित करता हुआ श्रद्धान है, अर्थात अपने श्रद्धान में वो ज्ञान दिखते ही ये मैं हूं और इसमें अपनत्व करना है, ये निर्णय जो कर रहा है, वो निर्णय और वो श्रद्धा की फ्लेक्सिबिलिटी, वो झुकाव जो आत्मा की तरफ हुआ है, वो जरूरी है। समझ में आ रहा है क्या? कहां से बात आ गई? आगम ज्ञान पूर्वक होने वाले तत्वार श्रद्धान रूप लक्षण वाली दृष्टि। अब इससे क्या हुआ? जो शून्य है, ऐसी दृष्टि जो कर नहीं पा रहा है, अर्थात ज्ञान को ज्ञान रूप और गे को गे रूप जो देख नहीं पा रहा है, उसका क्या? उनके संयम की सिद्धि नहीं होती, संयम संभव ही नहीं है। ओके, वेरी गुड। क्योंकि अभी कारण दे रहे, स्वपर का विभाग का अभाव के कारण। अभी स्वपर का विभाग कैसे किया? इसने स्वपर का विभाग ज्ञान के बल पर किया है। स्वपर का विभाग उसने ये पर है, ये स्व, ऐसा नहीं किया है। अर्थात जिस ज्ञान में कोई चीज जानने में आई है, वो ज्ञान मैं हूं, और वो ज्ञान वो आत्मा के आश्रित है, तो आत्मा मैं हूं, ये उसको ख्याल में आने लगता है। तो अपने आप गेय की ओर उसकी दृष्टि गौण हो जाती है, वो ओझल हो जाता है गेय, और ज्ञान ही मुख्य होता है, और सहज रूप से उसमें वो अपनत्व करना चालू कर देता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये दृष्टि को मुख्य गौण करने का अभ्यास इसका अब चालू हो गया है। उदाहरण याद रखना, जैसा देखेगा वैसा उसको दिखेगा। उसको गे दिखाई दिया, अर्थात पर पदार्थ की रुचि है, और पर पदार्थ की रुचि है तो उसको बंधन है। अब उसको गे में ज्ञान दिखाई दे रहा है, तो इसको स्व पदार्थ की रुचि है, तो स्व पदार्थ की रुचि है तो ज्ञान ज्ञानात्मक ही है, उस पर पदार्थ इसमें प्रवेश करा ही नहीं है। ऐसा निर्णय करते हुए वो आत्मा को ध्यान का प्रेरित होगा। तो ये इसको आत्मा की रुचि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि विकल्पात्मक स्तर पर चल रहा है ना। ये जहां पर विकल्पात्मक स्तर पर चल रहा है तो वो शुभ भाव है, लेकिन ये प्रशस्त भाव है। यही प्रशस्त भाव में कुछ विशेषता आ गई, और इस प्रशस्त भाव में अगर धगज आ गई तो पुरुषार्थ का बल इतना होगा कि वो अपने आत्मा को भी ध्यान लेगा,
वो विकल्पों को तोड़कर वह आत्मा को ध्याता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? हाँ जी। स्वपर के विभाग के अभाव के कारण काया और कषायों के साथ एकता के अध्यवसायी वे जीव विषयों की अभिलाषा का निरोध नहीं होने से, विषयों की अभिलाषा का निरोध नहीं होने से, देखो संसार का कारण बता रहे हैं, विषयों की अभिलाषा, भोगों की अभिलाषा, इस काया के प्रति अपनत्व, इस कषाय, मैं जो कार्य कर रहा हूं, जो कषायवान कार्य है उसमें एकत्व, ये करने योग्य ही है, ऐसी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ये संसार की परिपाटी है। इसको बिल्कुल वो उस कषाय के आगे ये इतना अंध हो जाता है, उसको मोह की इतनी महिमा है कि उसको अपनी आत्म वस्तु का क्या हो रहा है इसकी बिल्कुल खबर नहीं है। और पाप का उदय किसी को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि पाप का उदय तो आना है। जिसने जितना अनादर किया है अपनी वस्तु का, उसको उसका फल भोगना ही पड़ता है। और पाप के उदय में हम बिल्कुल हमको सहा नहीं जाता है, तो विचार करना। देखो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कहते कि हमको कुछ नहीं हो सकता, और समय आने पर एकदम पाप के उदय से ऐसे हिल गए कि कह नहीं सकते। समझ में आ रहा है क्या? तो विचार करना कि हमारा श्रद्धान किस जाति का है, उसकी ताकत कितनी है। देखो अनुकूलता में पर है, स्व है, ऐसा हर कोई कह सकता है, लेकिन सच्ची परीक्षा प्रतिकूलता में है। वो आते ना बात, हाँ, सोना जाने कसे आदमी जाने बसे। मतलब परीक्षा करनी है तो सोने की परीक्षा करनी है, तब क्या करना, उसको टच स्टोन से घिस के देखो। और आदमी की परीक्षा करनी है तो क्या करना, उसके साथ रहकर देखो। समझ में आ रहा है? अपने आप उसका ख्याल आएगा। तो उसी प्रकार अपनी परीक्षा करनी है तो कैसे करना, हाँ, प्रतिकूलता के प्रसंग आने दो और उसमें स्वयं को आजमाओ। समझ में आ रहा है क्या? जो प्रतिकूलता में खड़ा रहने की ताकत रखता है, मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसी दृढ़ संकल्प वाली भावना रखता है, वही जीव आगे बढ़ सकता है। समझ में आ रहा है क्या? गाफिल होने का मार्ग नहीं है, जागृति का मार्ग है। देखो, हाँ, अध्यवसायी वे जीव विषयों की अभिलाषा का निरोध नहीं होने से 6 काय के जीवों के हिंसक होकर, 6 काय के जीवों की हिंसा हो रही है साहब। क्यों हो रही है? अभिलाषा, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, गया काम से। अब इसकी कितनी हो रही है हिंसा? 6 काय के जीवों की हिंसा हो रही है। मान लो यदि हमको ताकत होती, हम क्या क्या करते। हमको अगर ऐसा कहा जाता कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो, तो हम क्या करते? हम सारे विषय भोगों की व्यवस्था करते, बराबर। तो जो हम करते हैं ना, ये अभिलाषा अभी भी आत्मा में पड़ी है। अब कह रहे ये अभिलाषा तुम्हारे संसार का कारण है, तुम षटकाय जीवों की हिंसा से रहित हुए ही नहीं। षटकाय के जीवों की हिंसा तुम्हारी प्रत्यक्ष क्षण में हो रही है। समझ में आ रहा है? ये दुख का कारण है। एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण, अभी होली का वो धुलवड़ का प्रोग्राम हुआ कि नहीं, रंग पंचमी वाला। हम स्वयं से तो नहीं जाते साहब, हम रंग खेलने हम स्वयं से तो नहीं जाते हैं। और अगर कोई घर पर आए तो हम बहुत विरोध भी करते हैं। लेकिन जब रंग चढ़ गया है अपने ऊपर, तब क्या करते हैं? प्रश्न है आप सबसे, तब क्या करते हैं? फिर और जो रंग में धुले नहीं है, उनके घर जाकर उनको घर के बाहर निकालकर उनको भी रंग से मख देते हैं। करते कि नहीं करते? अभिलाषा का ज्ञान करा रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? अर्थात हम पहले तो गए नहीं, इसका मतलब तुम दूध से धुले हो ऐसा नहीं।
जब तुम अंदर गए तो उस समय में तुम्हारी थॉट प्रोसेस क्या थी, तुम क्या आजमा रहे, स्वयं को क्या अनुभव रहे थे, इसको बोलो, देखो। और तुम वहां पर, अब मैं काला हो ही गया हूं, अब मैं रंग ही गया हूं, चलो अब औरों को खींच ले, औरों को खींच ले। अर्थात तुम अपने पाप में औरों को भी भागीदार करने की चेष्टा कर रहे हो। अर्थात तुम्हारी रुचि है, और ये रुचि अभिलाषा दिखा रही है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? ऐसा ही होता है कि नहीं रंग पंचमी के कार्यक्रम में? ऐसा ही होता है, मुझे मालूम है। चलो, कहने की बात फिर से ये है कि अभिलाषा के बल पर हमारी छठ काय के जीवों की हिंसा होती रहती है, भले हम करो अथवा नहीं करो। याद रखना 217 गाथा के आसपास वहां पर कह रहे, प्राणी मरे या ना मरे हिंसा यत्नाचार से, तो बंद होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। नहीं, वो बात नहीं है। उच्चालयमी पाए अर्थात इरिया समिदस्स। ओ मुनिराज कोई चल रहे हैं और उन्होंने कोई पैर उठाया, पैर उठाकर कोई आबादेज पुलिंग, कोई पुलिंग अर्थात छोटा जंतु उनके पैर के नीचे आ गया, तो वो जंतु उनके पैर के नीचे आकर मरने से भी उनको बंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यत्नाचार प्रवृत्ति थी। यदि अयत्नाचार प्रवृत्ति होती तो नियम से बंद होता। और यहां पर कह रहे ये अध्यवसाय अर्थात अयत्नाचार प्रवृत्ति अभी भी तुम्हारे श्रद्धा में पड़ी है, इसीलिए तुम्हें भले ही तुम्हारी प्रवृत्ति किसी जीव की हिंसा में नहीं दिख रही है, फिर भी तुम्हें बंद हो रहा है। आहा, समझ में आ रहा है क्या? सारा खेल अभिप्राय का है, मान्यता का है। तुम स्वयं को क्या मान रहे हो? तुम स्वयं को श्रीपाल मानते हो, तुम स्वयं को शरीर वाला मानते हो, स्वयं को वक्ता मान रहे हो, स्वयं को बोलने वाला मानते हो, स्वयं को खाने पीने वाला मानते हो, देखने वाला मानते हो, सुनने वाला मानते हो। तुम मानते क्या हो? अरे नहीं, इनसे सब पार मैं आत्मा हूं, ऐसा मानते हो कि नहीं मानते हो? जहां पर ऐसी मान्यता पुष्ट होती है, दृढ़ होती है, तभी जाकर काम होता है। और सुनो, एक बार याद करने से काम नहीं होता। मैं बारंबार इसी पॉइंट को स्ट्रेस कर रहा हूं। एक बार मैं आत्मा हूं ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा, वैसा भाव भाषण करना पड़ेगा। ज्ञान और ज्ञेय में अंतर करने का अभ्यास करना पड़ेगा, और ज्ञान और ज्ञेय में अंतर करने के बाद ये ज्ञान मैं हूं ऐसा निर्णय करना पड़ेगा। अब देखो, कोई हमारे साथ हमको डांटे, हमारे साथ कषाय का प्रसंग हो जाए, उस समय में हमको क्या लगता है? मैं कब जाकर जवाब दूं और इसको मुंह बंद करूं, मैं कब उसको प्रतितर्क दूं और इसको शांत करूं। बराबर ऐसा ही होता है कि नहीं? गुस्सा हुआ है, राइट? तो गुस्सा हुआ है, तो गुस्सा क्यों हुआ है? यदि गाली आई है इसलिए गुस्सा हुआ है, तो गाली ज्ञान का गेय बनी है। जब ज्ञान का गेय बनी है तो ज्ञान ज्ञानात्मक ही है, गाली ने उसमें प्रवेश किया नहीं है, क्योंकि गाली पुद्गल है, शब्द है, और इस शब्द ने प्रवेश किया। ऐसा गेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव हुआ है, और ये भेद विज्ञान नहीं कर पाया है, इसलिए ये फेल हो गया, इसको आगम अभ्यास कार्यकारी नहीं हुआ। अब सच्चा पुरुषार्थी क्या है? भले ही गाली आ गई, कषाय हुई, लेकिन कषाय होने के बाद में ये चिंतन करना चालू करता है, ये योग्य था या अयोग्य था, मेरा रिस्पॉन्ड करना योग्य था या नहीं था, ये विचार करता है। और उसके बाद में वो स्वयं की गलती स्वीकार करता है कि मैंने इस प्रसंग में ऐसा भेद करना चाहिए था, ऐसी उसको स्वीकृति होती है। और स्वीकृति के बाद में आगे जब प्रसंग बनता है, उसमें वो स्वयं को संभालने की कोशिश करता है, यत्न करता है। एक अच्छी बात है, देखो, अपनी गलतियां पहचानना अच्छा है, ठीक है? अपनी गलतियां पहचानना अच्छा है, एक, सुधारना उससे अच्छा, दो, और स्वीकार करना सबसे अच्छा। क्योंकि स्वीकार ही नहीं हुई है तो सुधार भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? सुधार भी नहीं होगा, और सुधार नहीं होगा तो
वही गलतियां बारंबार रिपीट होती है। फिर हम चाहे उतना स्वाध्याय करें, चाहे उतना आगम अभ्यास करें, काम नहीं होगा, क्योंकि गलती स्वीकार करने का इसने नक्की ही नहीं किया है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, एक दूसरी बात है, और एक गुस्सा। गुस्सा मतलब कषाय। गुस्सा वह सजा है जो हम खुद को दूसरों की गलती के लिए देते हैं। क्या कहा? गुस्सा वो सजा है जो हम खुद को दूसरों की गलती के लिए देते हैं। क्यों दूसरों के ऊपर गुस्सा होता है ना ये जीव? तो दूसरे की गलती है कि नहीं? दूसरे को जानकर गुस्सा हुआ है ना, तो हमने किसको सजा दी? स्वयं को सजा दी। तो गुस्सा करने से लाभ नहीं होता। समझने की बात इतनी है, गुस्सा के पीछे गुस्सा हटाकर कषाय ये शब्द डालना। कषाय करने से लाभ नहीं होता। गुस्सा तो एक एग्जाम्पल था। अब कषाय में क्या आया? क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पुरुषवेद, सब, जुगुप्सा, ग्लानि, सब ले लीजिए। तो वो सब आ गया। कषाय के पैरामीटर में सब बैठ जाता है। ओके, और ये हम स्वयं को सजा दे रहे हैं। मान लो मैं स्वयं को पुरुष मान रहा हूं, ये कषाय है। और कषाय ये वो गलती है, ये वो सजा है कि मैं स्वयं को शरीरधारी मनुष्य मानकर अपने को दे रहा हूं। अर्थात मैं जब इस अध्यवसाय से बाहर आऊंगा और मैं स्वयं को आत्मा देखूंगा तब, और आत्मा देखते हुए आत्मा में अपनत्व होगा, तब काम होगा। समझ में आ रहा है क्या? ये प्रोसेस है। लेकिन बारंबार कहो तो सही, हैमरिंग करो तो सही कि मैं आत्मा हूं। ये जाननहारा वो आत्मा है जिसमें दिखाई दे रहा है। ये आंखों से नहीं देख रहा हूं, ज्ञान से जान रहा हूं। कान से नहीं सुन रहा हूं, ज्ञान से जान रहा हूं। रसना से नहीं चख रहा हूं, ज्ञान से जान रहा हूं। ऐसा बोलो तो सही हर समय में, क्योंकि उस समय में ज्ञान ऊर्ध्व होना चाहिए, ज्ञेय ऊर्ध्व नहीं होना चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं? आंखों से देखा अच्छा बुरा, कान से सुना अच्छा बुरा, रसना से खाया अच्छा बुरा, इष्ट अनिष्ट कल्पना हर जगह पर भेद डाल देते, जबकि वो इष्ट अनिष्ट था ही नहीं गे। ऐसा ये अभ्यास करना है। अभ्यास जब तक नहीं होगा, और अभ्यास कब होगा? रुचि होगी तब होगा। अगर रुचि नहीं है तो अभ्यास भी नहीं होगा। आप कहोगे रुचि कैसी लानी? जैसी तुमको विषयों में रुचि है वैसे यहां पर रुचि लाओ। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि तुम्हें विषयों में रुचि, सुख बुद्धि है, इसलिए तुम वहां से हटना नहीं चाहते। उसी प्रकार आत्मा में सुख बुद्धि होगी तो तुम वहां से भी नहीं हटोगे। देखो, हाँ, ये इतना ही पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहे, इसमें बहुत भाव है ना, इसलिए उनके सर्वतः निवृत्ति का अभाव है। तात्पर्य यह है कि उनको उनके किसी भी ओर से किंचित मात्र भी निवृत्ति नहीं है। अज्ञानी जीव का अध्यवसाय होता है तो उसकी निवृत्ति नहीं है। निवृत्ति नहीं तो हम संयमी कहां से लाए साहब? अरे संयम मतलब क्या? मात्र कपड़े उतारना, गृहस्थी त्याग देना, इसका नाम संयम थोड़ी है। संयम में तुम्हारी अभिप्राय को परखा जाएगा। अभिप्राय ही ठीक नहीं है तो संयम किस चिड़िया का नाम? समझ में आ रहा है? देखो, दूसरे परात्म ज्ञान के अभाव में, अब देखो इंपॉर्टेंट, अपनी इसी पॉइंट के ऊपर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं। दूसरे परात्म ज्ञान के अभाव में, सॉरी परात्म ज्ञान नहीं, परमात्म ज्ञान है। दूसरे परमात्म ज्ञान के अभाव के कारण ज्ञेयों को क्रमशः जानने वाली निरर्गल ज्ञप्ति होने से ज्ञान रूप आत्म तत्व में एकाग्रता की प्रवृत्ति का अभाव है। ये सारी चर्चा इसके ऊपर हो गई है। ज्ञान में ज्ञेय झलका तो ज्ञान में ज्ञेय झलकने के बाद में
ये कह रहा है कि गे की वजह से ज्ञान हो गया। गुस्सा, उसने गाली दी इसलिए गुस्सा हुआ। समझ में आ रहा है क्या? तो अपने कषाय का कारण भी पर को मानता है, अपने ज्ञान का कारण भी पर को मानता है। कितना पराधीन होकर बैठा है, ये समझने योग्य बात है। जबकि ज्ञान सर्व सामर्थ्य वाला है, अर्थात इस मति श्रुत ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है कि वो केवल ज्ञान जैसा निर्णय कर सके। क्या कहा? इस मति श्रुत ज्ञान में ऐसा सामर्थ्य है कि वो केवल ज्ञान जैसा निर्णय कर सके, लेकिन नहीं ना, करता नहीं है। सामर्थ्य होने के बावजूद भी अपने सामर्थ्य का एहसास नहीं है। फिर से दूसरे, परमात्मा ज्ञान के अभाव में। परमात्मा ज्ञान मतलब यह मैं शुद्ध आत्मा, यह ज्ञान ज्ञान से हुआ है। और एक बात आपको बताऊं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देखो, मान लो अभी अपने सामने ये स्क्रीन है, मेरे सामने लैपटॉप की स्क्रीन है, ठीक है। मुझे इस स्क्रीन पर जो जो आप लोग सब इस स्वाध्याय से जुड़े हैं सब दिखाई दे रहे हैं। अब प्रश्न ये है, आप स्क्रीन पर हो इसलिए मुझे आप लोग दिखाई दे रहे हैं, या मेरे ज्ञान की ऐसी योग्यता है इसलिए ज्ञान इन सबको जान रहा है? ज्ञान की योग्यता। देखो, आंसर तो कितना फटाफट दिया। अब ऐसा ही प्रैक्टिकल करने की कोशिश करोगे तो होता है क्या? प्रैक्टिकल करने की कोशिश क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि रुचि का अभाव है। रुचि अनुयायी वीर्य, हमारा पुरुषार्थ उसी दिशा में चलता है जहां पर रुचि है। इसका मतलब रुचि कहाँ है? विषयों में, भोगों में, संयोगों में, ज्ञेयों में। समझ में आ रहा है क्या? शरीर में। समझ में आ रहा है? उसकी वजह से इसको आत्मा नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये परमात्मा ज्ञान है ना, परमात्मा। हाँ हितेश भाई, प्रश्न है क्या? नहीं, ओके। दूसरे, परमात्मा ज्ञान के अभाव के कारण ज्ञेयों को क्रमशः जानने वाली निरर्गल ज्ञप्ति होने से ज्ञान रूप आत्म तत्व में एकाग्रता की प्रवृत्ति का अभाव है। देखो क्या कह रहे, इन शॉर्ट, ज्ञेय है, ज्ञेय रूप जान रहा है। ज्ञेय रूप जान रहा है मतलब ज्ञेय की वजह से मुझे जानकारी हो रही। क्या कहा? ज्ञेय की वजह से जानकारी हो रही है, ज्ञान की वजह से जानकारी नहीं हो रही, ऐसा मान रहा है। अब ये उसकी निरर्गल प्रवृत्ति है, जानने वाली निरर्गल ज्ञप्ति होने से ज्ञान रूप आत्म तत्व में एकाग्रता की प्रवृत्ति का अभाव है। और ये ज्ञानमयी है, ऐसा नहीं मानने से क्या हुआ? यह आत्मा को नहीं पकड़ रहा है, और आत्मा को नहीं पकड़ रहा है तो आत्मा में एकत्व भी नहीं कर रहा है। आत्मा में एकत्व नहीं हो रहा है तो फिर पर में एकत्व बैठा ही बैठा है। समझ में आ रहा है क्या? या तो पर में एकत्व होगा या तो स्व में एकत्व होगा, ऐसा हैंगिंग तो नहीं होगा। बराबर है कि नहीं? साहब हमको बहुत अभ्यास है, बहुत चर्चा चलती है, ये होता है। नहीं, ऐसा नहीं। अभी वर्तमान में तुम्हारा झुकाव किधर है, अर्थात तुम्हारी अभिलाषा किस जाति की है, ये देखो, परखो। और परखने के लिए अनेक प्रसंग खड़े करो और उन प्रसंगों में स्वयं को आजमाओ। समझ में आ रहा है? जैसे लो, हमको मीठा बहुत पसंद है, राइट? हम भोजन के लिए बैठे, आज जानबूझकर हम भोजन मीठा नहीं खाएंगे और आजमाएंगे स्वयं को। क्या लग रहा है हमको? लग रहा है क्या मैं अनशन स्वभावी हूँ, ये भोजन करना मेरा स्वभाव नहीं है? या हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये भोजन करूंगा तो ही स्वस्थ होऊंगा, विटामिन B12, विटामिन अमुक, विटामिन T, प्रोटीन, विटामिन अमुक, सब कुछ ये इसी से तो आ रहा है, ऐसा लग रहा है? या क्या लग रहा है कि मैं इसका कण मात्र भी सेवन कर सकता नहीं, मैं तो अनशन स्वभावी हूं और ये लेना ये मेरी कमजोरी है, मेरा अपराध है, ऐसा लग रहा है क्या? खेद हो रहा है क्या? या अधिकार भाषित हो रहा है? विचार करना, यह अपने को आजमाना। अभिलाषा को पकड़ा रहा हूं। कदाचित ऐसा होता है कि हमको ना मीठा अच्छा नहीं लगता है, नमकीन अच्छा लगता है। किसी को नमकीन अच्छा लगता है, मीठा अच्छा नहीं लगता है, तो वो कहता है हमको मीठा ज्यादा अच्छा नहीं लगता, हमारी उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं है, ऐसा बोल देता है।
कोई बोलता है कि साहब हमको नमकीन अच्छा नहीं लगता, हमारी ज्यादा आसक्ति नहीं है नमकीन में, लेकिन थोड़ा सा भोजन के बाद में थोड़ा सा तो मीठा तो लगता ही लगता है, लगता ही लगता है। ये आसक्ति का परिचायक है कैसा, इसके बिना हमारा चलता नहीं है, आसक्ति का परिचायक है। समझ में आ रहा है? अर्थात हम अपने को ज्ञानिष्ठ ही देख रहे हैं, ज्ञानिष्ठ नहीं देख रहे हैं। हाँ, मान लो मैंने भोजन बनाया और भोजन कैसे हुआ ये जानने की इच्छा है। मतलब क्या? अभिलाषा क्या है? अभिलाषा में क्या है? अभिप्राय में क्या है? ये भोजन कैसे हुआ ये जानने की इच्छा है। ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि भोजन जैसा हुआ वैसा हो गया, जैसा होने योग्य है वैसा ही होगा, मैं इसका कर्ता नहीं हूं। हाँ देखो, नमक मिर्च सब मैं डाल रहा हूं, डालते हुए भी मैं उस डालने की क्रिया का कर्ता नहीं हूं, अर्थात शरीर की क्रिया का कर्ता नहीं हूं, मैं अपने योग और उपयोग का कर्ता हूं। ऐसा हम चिंतन लाते हैं क्या? ये भेद विज्ञान का अभ्यास हम उस समय में कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। तो हम ज्ञान निष्ठ नहीं हो रहे, हम ज्ञेय निष्ठ हो रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात कहीं ना कहीं परमात्मा बुद्धि नहीं है, परात्म बुद्धि है। अर्थात ये आत्म बुद्धि पर में फैल रही है, पर में ही रुचिवंत है। ओके, आइए थोड़ा सा आगे। हाँ, दूसरे परमात्मा ज्ञान के अभाव के कारण ज्ञेयों को क्रमशः जानने वाली निरर्गल ज्ञप्ति, देखो एक शब्द और आया है, ज्ञेयों को क्रमशः जानने वाली निरर्गल ज्ञप्ति होने से ज्ञान रूप आत्म तत्व में एकाग्रता की प्रवृत्ति का अभाव है। ज्ञेयों को क्रमशः जानने वाली निरर्गल ज्ञप्ति मतलब क्या? ज्ञेयों को क्रमशः जानने वाली ज्ञप्ति, इतना ही बोलो, निरर्गल छोड़ दीजिए। हाँ, आत्मा, देखो आत्मा, हमारी माता जी कह रही है आत्मा ही ज्ञेयों को जान रहा है। ओके, ज्ञेयों को क्रमशः जानने वाली बुद्धि, ज्ञप्ति मतलब ज्ञान का परिणमन, ज्ञप्ति मतलब ज्ञान का परिणमन। एक बात यह हो गई। हाँ, तो ज्ञेयों को जानने वाली ज्ञप्ति अर्थात क्रमशः, हाँ, जो ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है उसको ज्ञान ने जाना। ओके, ज्ञान ने जाना, इसका आगे क्या? जानते ही ये कषाय भी कर बैठता है, जानते ही इष्ट अनिष्ट कल्पना कर बैठता है, जानते ही राग द्वेष कर बैठता है, जानते ही एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व कर बैठता है। अब ये तकलीफ है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये अभ्यास करना पड़ेगा। ये डिस्क्रिमिनेटिव साइंस, ये भेद विज्ञान का अभ्यास निरंतर चलता है। स्वाध्याय 1 घंटा होगा, लेकिन यह अभ्यास दिन भर चलता है। और हमारी तकलीफ यह है कि हम दिन भर अभ्यास करते हैं और स्वाध्याय 1 घंटा भी नहीं करते, 1 मिनट कहो तो नहीं होता है। और कदाचित हमने एक आध प्रसंग में हमने भेद विज्ञान का प्रयास किया, हम उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। क्या कहा? जैसे देवदर्शन किया, देवदर्शन करते ही भगवान की मूर्त वहां नहीं देखी, यहां पर देखी। यहां पर देखते ही मुझे, मेरा ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव में झलका हुआ है, ज्ञान ने जाना है, ज्ञान ने अपने आप ये इमेज तैयार की है, ज्ञान उस भगवान की मूर्त के आकार परिणमित हुआ है। अर्थात मेरा ज्ञान ही है, ये सारा मटेरियल ज्ञान का लगा है। तो ज्ञान किसका है? आत्मा का है। अर्थात मैं ज्ञान हूं, आत्मा हूं, ऐसा नक्की किया। लेकिन नक्की करने के बाद में उस आत्मा में अपनत्व हुआ क्या? जानकर यह संतुष्ट हो गया। तो संतुष्टि ये तत्वार श्रद्धान के से शून्यपना है। क्योंकि इतना तो डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, लेकिन अपनत्व नहीं किया, तो यथार्थ श्रद्धान नहीं है। और जब यथार्थ श्रद्धान नहीं है तो आगम अभ्यास अकार्यकारी है, अल्प संतोषी हुआ है, अल्प संतोषी। समझ में आ रहा है? जितना किया था बहुत अच्छा किया था, इसका विरोध नहीं है, लेकिन उतना कार्यकारी नहीं था मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करने के लिए। ये कहना है, जितना किया अन्यों से तो अच्छा ही किया था, बट जितना किया है उससे मोक्ष मार्ग नहीं ना चालू हुआ। इतना आगे आने के बावजूद भी तुम
मोक्ष मार्ग में स्वयं को स्थापित नहीं कर पाए, और हमारा सारा प्रयास तुम्हें मोक्ष मार्ग में स्थापित करने से है। इसलिए हम कह रहे कि तुम जहां पर रुके हो इतने से डोंट बी हैप्पी, कुछ नहीं हुआ है ऐसा हम कह रहे हैं। जबकि औरों से तो अच्छा ही था, लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं था, इसलिए कुछ नहीं हुआ ऐसा हम कह रहे हैं। क्योंकि तुम जहां पर खड़े हो वहां से हम तुम्हें आगे लेना चाहते हैं, वहां से नीचे नहीं ढकेलना चाहते हैं। ओके, देखो आगे। इस कारण उसके भी संयम सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार उन्हें, जिसका दूसरा नाम मोक्ष मार्ग है, ऐसा सुनिश्चित एकाग्र परिणति रूप सामान्य ही सिद्ध नहीं होता। इससे यह नियम सिद्ध हुआ कि आगम ज्ञान, तत्व श्रद्धा और संयम, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। आचार्य जैसे तात्पर्य वृत्ति टीका में गाथार्थ तो गाथा और तत्व प्रदीपिका टीका के अनुसार ही करते, तथा ही लिखकर जो स्पष्टीकरण करते वह इस प्रकार है। अब आचार्य जैसे इनकी बात कह रहे हैं। समय तो हो गया है, अपन पढ़ तो लेते हैं, कल विश्लेषण और करेंगे। दोष रहित अपना आत्मा ही उपादेय है। पॉइंट नंबर 1, मेरा आत्मा कैसा है? आंखें बंद करो, स्वयं को विचार करो, मेरा आत्मा दोष रहित है। अच्छा, दोष रहित है कहकर ये क्या बता रहे हैं? ये त्रिकाल स्वभाव दिखा रहे हैं, ध्रुव स्वभाव दिखा रहे हैं, दृष्टि के विषयभूत स्वभाव दिखा रहे हैं। क्या है वो दृष्टि के विषयभूत स्वभाव? दोष रहित, निर्दोष है मेरा आत्मा। अर्थात वर्तमान पर्याय दोष कर रही है और स्वभाव क्या है? निर्दोष है। समझ में आ रहा है? ऐसे निर्दोष स्वभाव का निर्णय करना किसको है? इस वर्तमान पर्याय को ही करना है। तो एटलीस्ट कहने के लिए तो कहो कि मैं निर्दोष हूं, ऐसा विश्वास तो लाओ अंदर में। जब तक अंदर में ये विश्वास ही नहीं है मैं निर्दोष हूं, तो उस निर्दोषता को ध्याएगा कैसे? समझ में आ रहा है क्या? मैं अनशन स्वभावी हूं ऐसा कहे बिना उस भोजन के प्रति आसक्ति छूटेगी कैसे? मैं अभोग स्वभाव वाला हूं ऐसा कहे बिना मेरी भोगों के प्रति रुचि टूटेगी कैसे? मैं अमूर्तिक स्वभाव वाला हूं ऐसा कहे बिना मेरी मूर्त पदार्थों में अर्थात इस शरीर में रुचि टूटेगी कैसे? अर्थात ये सब हमको बारंबार हैमरिंग करनी पड़ेगी। जब तक ऐसे हैमरिंग नहीं होती है तब तक धारणा में योग्य नहीं होती है इस जीव की, और जब तक धारणा योग्य नहीं होती तब तक तर्क ही नहीं कर सकता। तर्क करना चाहिए ना इसने कि जो जानता है सो जीव है और जो जानता नहीं सो पुद्गल है, जो पुद्गल है वो जानता नहीं है, अर्थात ये मैं नहीं हूं। ऐसा तर्क करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इतना भी तर्क नहीं कर पा रहा है। ये क्यों है? आगम अभ्यास योग्य प्रकार से नहीं हुआ है। उसके आगे बढ़ा ही नहीं आगम अभ्यास के बाद में, बस पढ़ के संतुष्ट हुआ है। कहाँ संतुष्ट होता है देखो, मात्र कोई आगम अभ्यास करके संतुष्ट हुआ, फिर कोई आगम अभ्यास के माध्यम से थोड़ा सा तत्व विचार करके संतुष्ट हो गया, कोई फिर तत्वार श्रद्धान के नाम पर मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, एक हूं, अखंड हूं, ऐसा विचार करके सामयिक में बैठकर संतुष्ट हो गया, अनुभव नहीं हुआ। और कहो तो कोई अनुभव कर भी लेता है, लेकिन संयम अर्थात गृहस्थ दशा का त्याग कर मुनिपना अंगीकार नहीं करता है, वो भी असंयमी है, वो भी मोक्ष मार्ग में नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? कहाँ संतुष्टि है? अब मुनि होगा तो मुनि बोलेंगे अरे कहाँ 6वें 7वें बैठा, यथा क्या चारित्र नहीं है, तू कहाँ ये ऊपर नीचे ऊपर 7वें 6ठे में ऊपर नीचे कर रहा है। चलो आगे पुरुषार्थ करो तो यथाख्यात प्रकट करो, यथाख्यात प्रकट किया तभी तो जाकर फिर केवल ज्ञान प्रकट होना है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, दोष रहित अपना आत्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि पूर्वक, अंडरलाइन द वर्ड रुचि शब्द यहाँ पर महत्वपूर्ण आया है। क्यों नहीं है मैं आत्मा में? रुचि पूर्वक सम्यक्त्व जिसे नहीं है। रुचि के बिना सम्यक्त्व नहीं हो सकता। आज मुझे सम्यक्त्व क्यों नहीं है? रुचि नहीं है। आज मुझे देव शास्त्र गुरु अच्छे क्यों नहीं लग रहे हैं? रुचि नहीं है। आज मुझे आत्मा क्यों अच्छा लग नहीं रहा है? रुचि नहीं है। आज मुझे विषय भोग क्यों अच्छे लग रहे हैं? क्योंकि रुचि है। आज मुझे खाना क्यों अच्छा लग रहा है? रुचि है। आज मुझे शरीर क्यों अच्छा लग रहा है? रुचि है। आज मुझे परिकर क्यों अच्छे लग रहे हैं? रुचि है। पकड़ में आ रहा है क्या?
ये एनालिसिस करते आने, एटलीस्ट ये स्वीकार तो करो। हम स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये स्वाध्याय की बातें करने योग्य। अरे नहीं बाबा, स्वाध्याय की बातें नहीं, मोक्ष मार्ग में अगर तुम्हें बढ़ना है तो यही करना होगा, अन्य कुछ भी नहीं चलेगा। ये भी दोनों हाथ में लड्डू नहीं मिलेगा साहब, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और यदि तुमने दोनों हाथ में लड्डू लेने की चेष्टा की नियम से, तुम तीव्र आश्रय को प्राप्त हो जाओगे, तीव्र मिथ्यात्व को अंगीकार करोगे, और कुछ नहीं होगा। देखो समय तो हो गया है, रुक जाएंगे क्या? नहीं तो फिर बहुत टाइम पड़ता है, रुक जाएंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति।